आप सबों को जय यीशु। आइए हम आज के इस दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और विशेष करके जब हम माता मरियम से सुंदर बातों को सीख रहे हैं और विशेष करके आज हम जिस प्रकार माँ मरियम ने आज्ञाओं का पालन किया, हम माँ मरियम से कृपा मांगे। माँ मरियम भी हमें प्रभु यीशु के अर्थात ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमारी मदद करे। माँ मरियम हम सबकी सहायक माता है। जो कार्य हम नहीं कर सकते हैं उन कार्यों को करने के लिए माँ मरियम हमारी सहायता करती है, हमारी अगुवाई करती है। तो आइए माँ मरियम के इस आदर में हमें सुंदर गीत गाते हुए माँ मरियम की भक्ति में आगे बढ़े। सहायक माता विनती कर प्यारी माता, हम सब के लिए सदा यीशु से विनती कर माँ। नित्य सहायक माता विनती कर प्यारी माता, हम सब के लिए सदा यीशु से विनती कर माँ। दीन दुखी हम रहे, पापों से गिरते चले, ले चलो प्यारी माता यीशु के पास हमें। दीन दुखी हम रहे, पापों से गिरते चले, ले चलो प्यारी माता यीशु के पास हमें। नित्य सहायक माता विनती कर प्यारी माता, हम सब के लिए सदा यीशु से विनती कर माँ। यीशु सा रहना सीखा, दुखों को सहना सीखा, यीशु के पीछे पीछे जाना हमें तो सीखा। यीशु सा रहना सीखा, दुखों को सहना सीखा, यीशु के पीछे पीछे जाना हमें तो सीखा। नित्य सहायक माता विनती कर प्यारी माता, हम सब के लिए सदा यीशु से विनती कर माँ। यीशु से विनती कर माँ, यीशु से विनती कर माँ। माँ मरियम प्रभु यीशु की माँ है और हम सब की माँ है। जिस प्रकार हमने गीत में गाया कि प्रभु यीशु की माँ हमारी सहायता कर, माँ मरियम के एक विशेष गुण पर आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं और वह है आज्ञाओं का पालन। आज्ञाओं का पालन करना ईश्वर के नज़रों में हमें महान बनाती है। जैसे ही माँ मरियम ने आज्ञाओं का पालन किया, पिता परमेश्वर को उन्होंने हाँ कहा, माँ मरियम धन्य बन गई। माँ मरियम नारियों में धन्य बन गई, वो सब स्त्रियों में धन्य मानी गई। जब हम ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, जब हम ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं,
उनकी आदेशों का पालन करते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन व्यक्त करते हैं, ईश्वर हम पर प्रसन्न होते हैं। और यह शिक्षा हमें माँ मरियम के द्वारा बहुत ही सुंदर रीति से लूकस के पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 में समझाया गया है। जैसे ही ईश्वर के द्वारा भेजा गया स्वर्गदूत कुंवारी मरियम के पास आते हैं और वे कहते हैं कि प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, आप गर्भवती होंगे, पुत्र प्रसव करेंगे और आप एक बालक को जन्म देंगे। निश्चय ही कुंवारी मरियम इन शब्दों से घबरा गई और वो बोल उठती है कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि एक छोटी सी लड़की, एक छोटी सी बालक, वो जानती है कि यह कैसे हो सकता है, ईश्वर की ओर से जो वाणी मैं सुन रही हूं ये कैसे हो सकता है। जो घोषणा उस समय की जा रही है उनके सामने, वो सोचती है कि ये कैसे हो सकता है। उनके पास समय नहीं था वार्तालाप करने का, उनके पास समय नहीं था मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं, मैं इनकार करूं या मैं उनसे वार्तालाप करूं या मैं उनसे सवालों का जवाब मांगूं, मैं क्या करूं। उनके पास सोचने या समझने के लिए समय नहीं था। माँ मरियम तुरंत कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। अर्थात ईश्वर के द्वारा जो सुसमाचार आप ले करके आए हैं, जो शब्द ले करके आए हैं, वह मेरे जीवन में पूरा हो जाए। माँ मरियम तुरंत ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करती है। संभवतः यदि मैं और आप उस स्थान में रहते तो हम अन्य प्रकार के सवालों में जूझ रहे होते। संभवतः हमारी ओर से उत्तर होता ना। हम हमारे रोज दिन के जीवन में देख सकते हैं, यदि हमें किसी अधिकारियों की ओर से या हमारे छोटों की ओर से हमें कुछ आज्ञाओं का पालन करने के लिए कहा जाता है, चाहे वो छोटी आज्ञा हो या बड़ी आज्ञा। यदि हमसे कोई कहते हैं कि आपको ये कार्य करना है, तो हम कई बार सोचते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए उचित है, उचित नहीं है। हम बहुत बार सोचते हैं। यदि मुझसे कोई छोटे हैं और वो मुझसे कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, तो हम उस पर कई प्रकार के वार्तालाप करते हैं। हम उनमें सोचने लगते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। लेकिन माता मरियम ने ईश्वर की वाणी को सुनते ही कहा कि मैं प्रभु की दासी हूं। संत पौलुस हमें समझाते हैं, रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6, 15 और 16 में, क्या आप यह नहीं समझते कि आप अपने को आज्ञाकारी दास के रूप में जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं। जिनकी आज्ञाओं का पालन हम करते हैं, उनके दास और दासी मैं और आप बन जाते हैं। माँ मरियम ने अपने जीवन में प्रथम स्थान ईश्वर को दिया और वो तुरंत कहती है कि देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ। आज्ञाओं का पालन करती है और आज्ञाओं का पालन करने से मुक्तिदाता माँ मरियम के जीवन में आ जाते हैं। जब हम अपने अधिकारियों के आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु हमें अनगिनत आशीषों से भरते हैं। लेकिन कभी कभार मनुष्य होने के नाते मैं और आप चूक जाते हैं। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि आज्ञाओं के पालन में कितने आशीषें हैं, कितने वरदान छिपे हुए हैं। ईश्वर की योजना हम हर एक जन के लिए अलग अलग है।
प्रभु चाहते हैं कि हम आज्ञाओं का पालन करें। ये बात सही है कि आज्ञाओं का पालन करना इतना आसान नहीं है। आज्ञाओं का पालन करना इतना आसान नहीं है। पहला सामुएल अध्याय 15 पद संख्या 22 में वचन कहता है कि आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है। आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है। हम चाहे कुछ भी करें, हमारे जीवन की आहुति ही क्यों ना दे दे, यदि मैंने आज्ञाओं का पालन नहीं किया तो ईश्वर के नजरों में वह व्यर्थ है। एक छोटी सी आज्ञा मेरे और आपके जीवन को बदल सकती है। और माँ मरियम आज हमें यही सिखाती है कि ईश्वर के आज्ञाओं का पालन मुझे और आपको करना चाहिए। और ये आज्ञा का पालन सबसे अधिक कठिन हम महसूस करते हैं अपने जीवन में, और विशेष करके जब हमें अधिकारियों से आज्ञा मिलती है। हम सिर्फ अपनी इच्छाओं पे चलना चाहते हैं। हम सिर्फ हमें जो करना है, मुझे जो करना है, मुझे जो अच्छा लगता है, हम वही करना चाहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब भी कोई अधिकारी, बड़े हो या छोटे, जब वो हमसे बोलते हैं तो ईश्वर उनके द्वारा हमसे बातें करता है। वह चाहता है कि हम इन आज्ञाओं का पालन करते हुए ईश्वर के राज्य के अधिकारी बने। ईश्वर चाहते हैं कि जो योजना उन्होंने हमारे लिए बनाई है, उस योजना को हमारे द्वारा वो पूरा करना चाहते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से हम ईश्वर को सपोर्ट करें, अपना सहयोग दें, तभी तो ईश्वर मेरे और आपके जीवन में अपनी महिमा दिखाना चाहते हैं। हम सोच सकते हैं यदि कुंवारी माँ मरियम ईश्वर से आए हुए उस संदेश को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करती, यदि उसी समय वह स्वर्गदूत को मना कर देती कि नहीं नहीं, मैं तो छोटी लड़की हूँ, अरे मैं ईश्वर की माता कैसे बन सकती हूँ, मेरा तो किसी भी पुरुष के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, मैं भला कैसे माँ बन सकती हूँ, मैं भला कैसे एक बालक को जन्म दे सकती हूँ, नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। प्रिय मित्रों, क्या हम मुक्ति के भागी बन सकते थे? क्या मुझे और आपको अनंत जीवन मिल सकता था? क्या मैं और आप उस अनंत जीवन के भागी बन सकते थे? क्या मुझे और आपको जो अनंत जीवन का वायदा ईश्वर ने हजारों वर्ष पहले किया है, क्या उस अनंत जीवन को मैं और आप ग्रहण कर सकते थे? माँ मरियम के एक हाँ ने, माँ मरियम के एक हाँ ने मुझे और आपको अनंत जीवन प्रदान किया है। माँ मरियम के एक आज्ञा पालन ने मुझे और आपको वह जीवन दिया है। इन बातों को मुझे और आपको अपने जीवन में मनन चिंतन करना चाहिए। कितना कठिन था होगा माँ मरियम के लिए वह समय जब उन्होंने इसे स्वीकार किया और वह उसमें जीने लगी। इतना आसान नहीं है एक कुंवारी लड़की बिना पुरुष के गर्भवती हो जाए और वह संसार में जीने लगे। यह कोई आसान बात नहीं है। उन दिनों में कुंवारी लड़की जब गर्भवती हो जाती थी तो उन्हें पत्थरों से मार दिया जाता था। माँ मरियम इन सारी बातों को एक तरफ रखते हुए ईश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देती है और कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु की दासी हूं, आप जो चाहते हैं मेरे साथ कर सकते हैं। जब हम दास और दासी के रूप में अपने आप को ईश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं, ईश्वर अपनी इच्छाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है। ईश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करता है।
प्रभु अपनी महिमा हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है, अपने कार्यों को हमारे जीवन में करना चाहता है, जिस प्रकार उन्होंने माता मरियम के जीवन में किया। और माँ मरियम हमें यही संदेश देना चाहती है, चाहे आज्ञा छोटी हो या बड़ी, चाहे वो अधिकारियों की ओर से हो या आपसे छोटों की ओर से हो, चाहे वो परिवार की ओर से हो या चाहे अन्य लोगों की ओर से हो, हर एक आज्ञा पालन में ईश्वर की एक महती योजना छिपी हुई रहती है और उस योजना को माता मरियम ने पूरा करने के लिए पूरा सहयोग दिया। मुक्तिदाता को आने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता थी और वो माध्यम बने माता मरियम। यदि माँ मरियम ने इनकार किया होता तो आज हम उस अनंत जीवन के, उस मुक्ति के भागीदारी नहीं बनते। तो हमें माँ मरियम का कितना धन्यवाद करना चाहिए। वह माँ मरियम जो हमारे साथ रहती है, वो चाहती है कि हम हर एक उनके बेटा और बेटी, उनके संतान, हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और बहुत सारे आशीषों के स्रोत बने, बहुत सारे कृपाओं को हम ग्रहण करें। हम माँ की मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रार्थना करें कि माँ मुझे भी वो कृपा दे, ताकि मैं भी ईश्वर की योजनाओं को समझ सकूं और उनके आज्ञाओं को पालन कर सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।